एक समय की बात है। एक राजू नाम का एक गरीब आदमी रहा करता था। वह अपनी पत्नी राधिका के साथ ही रहा करता था। उसकी एक छोटी सी बच्ची भी थी जिसका नाम प्रिया था। वह अभी 2 वर्ष की थी। उसकी पत्नी राधिका बहुत ही ज़्यादा बीमार रहा करती थी और आज तो उसे पूरे दिन खांसते खांसते ही निकल गया। अरे क्या बात है राधिका, तुमने आज भी लगता है दवाई नहीं खाई है क्या? ये जी, दवाई मैं कहाँ से खाती। दवाई को ख़त्म हुए पूरे 2 दिन हो गए हैं और अब मैं क्या करूं। अरे अरे, ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक कैसा निर्दयी पति हूँ। मैं अपनी पत्नी के लिए दवा के लिए भी पैसे नहीं ला सकता। अरे अरे, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। मैंने डॉक्टर से सारी बातें सुन ली थी। अब मैं कुछ ही दिनों की मेहमान हूँ। मेरे फेफड़े सारे खराब हो चुके हैं और वैसे भी अब मैं जाने वाली हूँ। अरे अरे, नहीं नहीं राधिका। अरे अब आप मुझसे एक वादा कीजिए। आप मेरी बेटी का ख्याल रखेंगे, उसे कभी भी दुखी नहीं होने देंगे और ना ही उसे कभी डांटेंगे। बोलिए। हाँ हाँ राधिका, क्यों नहीं। मैं तुम्हारी बेटी का हमेशा ख्याल रखूँगा। ठीक है, आप हमेशा ख्याल रखना मेरी बच्ची का। और वैसे भी अब मैं जाने वाली हूँ, ठीक है। और उसको पढ़ाना लिखाना। हाँ हाँ राधिका, मैं ऐसा ही करूँगा। तभी देखते ही देखते राधिका ने अपनी बेटी की तरफ देखते ही देखते अपना दम तोड़ दिया और वह उस दुनिया से चल बसी। यह सब देखकर अब तो राजू बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है और उस घटना के 12 वर्ष बीत जाते हैं। अब राजू एक जमींदार के यहाँ पर काम करने लगा था और तभी वह एक दिन जमींदार से पैसे मांगता है। अरे अरे, क्या बात है, कैसे आना हुआ? हाँ बताओ। अरे मालिक, मुझे 200 रुपये दे दीजिए। अरे कैसे पैसे दे दूँ तेरे को? हाँ अरे मालिक, 200 रुपये दे दीजिए, बेटी बुखार से पीड़ित है। अरे अरे, तू 200 रुपये का क्या करेगा? हाँ, बेटी पीड़ित है तो क्या करूँ? तुझे खाने को देता तो हूँ इतना, और वैसे भी मैं तेरे को इतना खाना पीना देता हूँ। अरे अरे मालिक, मेरी बेटी ज़्यादा बीमार है, मैंने आज तक कभी भी पैसे नहीं मांगे। अरे तो मैं क्या करूँ? हाँ, तेरी बेटी बीमार है, वैसे भी तेरे को इतना खाना पीना देता हूँ, और तू काम ही क्या करता है? ऐसा मत कहिए मालिक, मेरी बेटी बहुत ज़्यादा बीमार है और वैसे भी आप जब खेतों में कहते हैं तो मैं कड़ी धूप में खड़ा रहता हूँ और खेतों की रखवाली करता हूँ। आज आपसे 200 रुपये पहली बार मांगे, आप देने से मना कर रहे हैं। मेरी कुछ मदद कीजिए। अरे अरे, इसमें मैं तेरी मदद क्या करूं? हाँ, तेरे को कभी भी पैसे नहीं मिलेंगे, और वैसे भी इतने दिन हो गए हैं काम करते करते। तुझे खाना देता हूँ, पहनने के लिए कपड़े देता हूँ, और क्या चाहिए तेरे को? हाँ, और तेरी बेटी बीमार है, तुम लोगों का यही ड्रामा रहता है, और वैसे भी कुछ भी पैसे ऐसे नहीं मिलेंगे। चल जा, निकल जा यहाँ से। तभी यह सब देखकर रोने लगता है और राजू तभी फिर से बोलता है। अरे मालिक, आप मेरी कुछ मदद क्यों नहीं करते हो? वैसे भी आप एक बहुत निर्दयी इंसान हो। मैंने आपसे कभी भी पैसे नहीं मांगे थे। जब आपसे आज पहली बार पैसे मांगे तो आप तभी भी देने के लिए मना कर रहे हो। अरे अरे, अब तो लगता है मार ही खाएगा। निकल जाए यहाँ से मेरी कोठरी से। यदि नहीं निकला तो मैं तेरे को धक्के मार के निकाल दूंगा। वैसे भी दिमाग खराब मत कर, जल्दी से निकल जा। तभी ऐसा सुनकर राजू बहुत तेज तेज से रोने लगता है, परंतु वह पैसे मांगता है। अरे मालिक, पैसे दे दीजिए, मैंने आपका नमक खाया है जिस कारण मैं आपसे अलग नहीं होना चाहता था, और वैसे भी आप मेरे पैसे दे दीजिए जिससे कि मैं अपनी बेटी का इलाज करा सकूं। मेरी बेटी बहुत ही ज़्यादा बीमार है और आप मेरी बेटी को भी भला बुरा मत कहिए। वैसे भी मैं भी गरीब हूँ और यदि आप मेरी मदद नहीं करोगे, एक गरीब की हाय बहुत ही बुरी होती है और उसकी हाय यदि किसी को लग जाती है तो वह बड़ा सा बड़ा आदमी फकीर बन जाता है। मेरी कुछ मदद कर दीजिए मालिक।
ऐसा सुनकर अब तो जमींदार का गुस्सा सातों समुंदर पार हो जाता है और वह राजू को बहुत ही जोर जोर से पीटने लगता है। लातों घूंसों से वह राजू को पीटकर अपनी हवेली से बाहर निकाल देता है। बेचारा राजू कराहते हुए और हाथों में चोट लगी हुई अपने घर आता है। तभी उसकी बेटी प्रिया यह सब देखकर बहुत ही ज़्यादा उदास होती है। दरअसल प्रिया भी बोल नहीं सकती थी, वह अपने इशारों में ही पूछती है, अरे बेटी, मैंने तेरे लिए 200 रुपये मांगे थे जमींदार से और उसने पैसे न देकर बल्कि मुझे इतना मारा। मैंने तेरे लिए पैसे मांगे थे और कभी भी नहीं मांगे थे, फिर भी उसने मुझको मारा। तभी प्रिया फिर से इशारों में पूछती है और इशारों में अपनी पूरी बात कहती है। वह कहती है कि उसका बुखार ठीक हो गया है। तभी फिर से राजू बोलता है, अरे बेटी, मैं क्या करूं? मुझे सब पता है तेरा बुखार ठीक नहीं हुआ है और तुम मुझसे भी झूठ बोल रही है और तुझे भूख भी लगी होगी और मैंने वहाँ पे काम भी ढील दिया है और खाने को कुछ नहीं है। तभी ऐसा कहकर राजू वहाँ पर लेट जाता है और प्रिया भी लेट जाती है। तभी प्रातः काल होता है तो प्रिया उठकर अपने पिता राजू को उठाती है, परंतु वो नहीं उठते हैं। तभी प्रिया बाहर की ओर भागती है। वहाँ पर मुखिया और कुछ आदमी प्रिया को उदास देखकर वह अंदर की ओर जाते हैं। अरे भाई, ये तो राजू है। हाँ, ये उठ क्यों नहीं रहा है? अरे बोला, देखना। तभी एक आदमी उसको हिलाता है। अरे अरे मुखिया जी, ये तो मर चुका है और लगता है इसे मरे हुए भी बहुत टाइम हो गया। अरे अरे, ऐसा कैसे हो सकता है? और लगता है इसे किसी ने मारा है, इसके हाथों में निशान भी हैं। हाँ मुखिया जी, इसके हाथों में बहुत निशान है। पर इसे मारा किसने होगा? ये तो जमींदार के यहाँ पे काम करता था, लगता है उसी ने ही मारा होगा। और गांव वाले तो सभी जानते ही हैं उसकी निर्दयता कैसी है। बहुत ही कठोर आदमी है वह, हर किसी को मारने लगता है। हाँ बोला, हाँ मुखिया जी, और वैसे भी वह किसी की भी बात को नहीं मानता है। वह आए लोगों को ऐसे ही मारता रहता है और कोई भी उसका कुछ नहीं करता है। अरे अरे, क्या बताया जाए, बड़ा आदमी है और वह अधिकारियों से मिला रहता है और पैसे तो उसके पास हैं ही, इसीलिए वह कोई भी किसी से नहीं डरता है और गांव वाले भी उसका कुछ नहीं कर पाते हैं। इसीलिए वह जब किसी को जितना मन चाहे उतना मार लेता है। और वैसे भी अब ये बेचारी बच्ची का क्या होगा? उसकी पहले तो माँ छोड़कर चली गई। हाँ मुखिया जी, आप सही कह रहे हो। उसकी पहले माँ चली गई और अब ये राजू भी चला गया। अब उसका क्या होगा? एक तो गूंगी भी है, अब वह बेचारा क्या करेगी? तभी मुखिया एक गहरी सोच में पड़ता है और तभी वह राधिका और बच्चों को और उस आदमी को लेकर जमींदार के घर पे पहुंच जाता है। आगे की कहानी देखने के लिए सब्सक्राइब